नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय अवगाहन कर रहे हैं उपनिषदों का। ये ऐसी ज्ञान की गंगा है कि इसमें जो डूब गया वो तो संसार सागर से पार हो गया, उसका जीवन तो सार्थक हो गया। और जिसने इसमें ठीक से अवगाहन न किया, जो इसमें डूबा नहीं, जो इसमें ऊपर से छपछपिया करता रहा, वो बस संसार में गोते खाता रहेगा। हम सुन रहे हैं मुंडकोपनिषद, और मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में हमने तो अपरा विद्या के बारे में जाना कि जीवन में सफलताएं कैसे मिलती हैं, सांसारिक सफलताओं का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये सफलता तो कोई सफलता ही नहीं है, ये भी हमें जानने को मिला। और अंत में ये कहा कि सच्चे समझदार बुद्धिमान ज्ञानी वही हैं जो अपरा विद्या के पीछे नहीं, पराविद्या के पीछे चलते हैं। तो उस पराविद्या के लिए किसी सदगुरु के पास जाना है, यह भी हमने अंतिम वीडियो में देखा। सदगुरु किस चीज का ज्ञान करवाएगा, पराविद्या से हमारे लिए ज्ञातव्य क्या है, ये हम मुंडकोपनिषद के इस द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में देखेंगे। मुंडकोपनिषद में कुल 3 मुंडक हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, और हर मुंडक में 2-2 खंड हैं, प्रथम खंड द्वितीय खंड, प्रथम खंड द्वितीय खंड, ऐसे कुल 6 खंड हैं मुंडकोपनिषद में। तो हम द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड पे हैं। कहते हैं, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते यत्र चैवाप्यन्ति। भाई, आपने एक देदीप्यमान जलती हुई अग्नि देखी हो, सुदीप्तात पावकात, अत्यंत सुदीप यानी प्रज्वलित अग्नि में से विस्फुलिंगा यथा, जैसे बीच बीच में जिसको हम बोलते हैं कि तणखे, उसमें से कुछ चिंगारियां जैसी चारों तरफ उड़ती हैं, चारों तरफ निकलती हैं। तो जैसे जलती हुई देदीप्यमान अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, कितनी, सहस्रशः, हजारों, थोड़ी देर के लिए उनका एक स्वरूप दिखाई देता है और फिर वो समाप्त हो जाते हैं। वो चिंगारी हमेशा के लिए व्याप्त नहीं रहती हैं, बस थोड़ी देर के लिए चमकती हुई और आग की उन लपटों से बाहर निकलेंगे और थोड़ी देर बाद उनका पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां शांत हो गए। तथा उसी प्रकार से अक्षरात, उस अक्षर जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, उस परब्रह्म परमात्मा से विविध प्रकार के सौम्य भावों का जन्म होता है। और यहां उस अग्नि से निकली हुई चिंगारियों से इतना अंतर है कि वो अग्नि से निकली हुई चिंगारियां प्रकट तो होती हैं, लेकिन शांत कहीं भी हो जाएंगी, किसी भी जगह पे जाकर के। लेकिन इस परब्रह्म परमात्मा से ये जो तरह तरह के भाव प्रकट होते हैं, उनका समापन या वो उसी ब्रह्म में समाहित भी होते हैं। तो प्रजायन्ते तत्र चैव अपयन्ति, उनसे उत्पन्न होते हैं और उसी पर ब्रह्म परमात्मा में वो बाद में समाहित हो जाया करते हैं। अब उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं दिव्यो, वो दिव्य है, ह्यमूर्तः, जिसका कोई मूर्ति यानी स्वरूप नहीं है। हम चाहे जितनी मूर्ति पूजा करें, राम की, कृष्ण की, शिव की, हनुमान की, लेकिन यहाँ तो पर ब्रह्म परमात्मा के लिए कह रहे हैं
कि जिसका कोई मूर्ति यानी कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा वो पुरुष, ऐसा वो जिसको पहले भी परम पुरुष कहा गया है? स बाह्य अभ्यंतरो ही अजः, वो इस सृष्टि की प्रत्येक कण में बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूपों से विद्यमान है। यानी जो पंच महाभूतों से बनी हुई सृष्टि है, वो पंच महाभूत यानी शरीर के स्वरूप में भी वो है और आत्मा के स्वरूप में भी वही है। तो वह अंदर भी है, वो बाहर भी है, समस्त सृष्टि में अजह। लेकिन जो जन्म लेने वाला नहीं है, अप्राणो, जिसके अपने कोई प्राण नहीं है, जो प्राणवान नहीं है, ही अमनः, जिसका मन नहीं है। सारे विकारों की जड़ ये हमारा मन होता है। इसलिए जो शुभ्र है, एकदम शुद्ध पवित्र, ही अक्षरात परतः परः, और जो अक्षरात यानी कभी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, क्षरः नष्टः, अक्षरः अनष्टः, जो नष्ट नहीं हो सकता है, और परतः परः, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, उससे जो पर है। अब देखिए, उन सद्गुरु के पास से जाकर के हमें पराविद्या के माध्यम से जिस ब्रह्म को जानना है, वो सद्गुरु उपदेश देंगे तो उस ब्रह्म के स्वरूप की बात करते हैं कि उसका स्वरूप दिव्य है, किसी भी प्रकार की आकृति यानी मूर्ति से रहित है। वो परम पुरुष जो है सर्वत्र अंदर और बाह्य रूप से विद्यमान है। वो अजन्मा है, कभी उसका जन्म नहीं होता है। वो प्राण रहित है, उसको प्राणों की आवश्यकता नहीं है। अमना, उसके मन की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं, हम ये कह सकते हैं। और वो शुभ्र, देदीप्यमान, अत्यंत तेजस्वी। आप याद करें श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब विराट रूप का दर्शन हुआ है, तब वहां पे ये कहा गया कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों और तब जो तेज होगा, ऐसा इस परब्रह्म परमात्मा का तेज है। और अक्षरात, जो अविनाशी है, परतः परः, और जो जीवात्मा से, हम कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, जीवात्मा और ईश्वर एक है। भैया आप भले उसको एक कह दो, लेकिन यहां स्पष्ट कहा कि उससे पर है। जीवात्मा को बंधनों से बंधना होता है, परमात्मा को कोई बंधन लागू नहीं पड़ता है। जीवात्मा जो है वो संसार में भटकता है, परमात्मा संसार में भटकता नहीं है। वो तो संसार में जीवात्मा को भटकाने का मूल सूत्रधार वही है। एतस्मात् जायते प्राणो, अब खुद में प्राण नहीं है, लेकिन प्राण इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मन और सभी प्रकार की इंद्रियां भी इसी से उत्पन्न होती हैं। खम वायु ज्योतिरापः, खम यानी आकाश, वायु ज्योति, आपः यानी जल और पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत हैं। विश्वस्य धारिणी, और ये संपूर्ण, यानी वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसको इससे पहले के श्लोक में निराकार कहा गया, निर्गुण कहा गया, अविनाशी कहा गया, अपरिवर्तनशील कहा गया, अक्षरात कहा गया, जो स्वयं प्राण रहित है, लेकिन प्राण हैं, मन हैं, सभी इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, और इस समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाला या इस समस्त सृष्टि को जन्म देने वाला वही परब्रह्म परमात्मा है। अब आप समझ लीजिए, आपको उस ब्रह्म के दर्शन किसी मंदिर में तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मंदिर में तो मूर्तियां हैं, और उन मूर्तियों में तो आपने जिसकी स्थापना की वो देव हैं। आप देखिए, कहीं पे एक पत्थर है, वो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, और कहीं पे एक पत्थर है, वो हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। तो वैशिष्ट उस पत्थर का तो नहीं है, हमारी श्रद्धा का है। कहीं वही मूर्ति जो है
उसी आकृति से खड़ी हुई मूर्ति राम के रूप में पूजी जाती है, कहीं उसी आकृति से खड़ी हुई मूर्ति को आप कोई अन्य स्वरूप दे सकते हैं। ये तो हमारी इच्छा है कि हम उसकी किस रूप में पूजा करें। अगर हाथ ऐसे कर रखा है, उसमें हल पकड़ा दो तो बलराम हो जाएंगे, और उसी हाथ में अगर बांसुरी पकड़ा दो तो वो कृष्ण हो जाएंगे। तो तात्पर्य ये है कि मूर्ति में हम जिन प्राणों की अवधारणा करते हैं वो है, जबकि ये जो परब्रह्म परमात्मा है इसका तो कोई स्वरूप ही नहीं। और जब स्वरूप नहीं है तो मंदिर में उसके दर्शन नहीं हो सकते हैं, तो हम उसके दर्शन करने जाएं कहां? इसलिए बताते हैं, इस समस्त सृष्टि में जहां भी आपकी नजर जाएगी, आप जिसको भी देखते हैं आप उसी में उसके दर्शन कर सकते हैं। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो प्राणी हो, यानी इस समस्त सृष्टि में जो कोई भी तत्व है वो उसके अंदर भी विद्यमान है, उसके बाह्य भी विद्यमान है। और यहाँ तो ये कहा है कि सबकी उत्पत्ति का, सबके पालन का, सबके संहार का, यानी प्रत्येक इस सृष्टि का और इस सृष्टि की प्रक्रिया का वही कारण है। अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा है उसका मस्तक देदीप्यमान अग्नि का स्वरूप है, उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं, उसके कान यानी सभी दिशाएं हैं, उसकी वाणी यानी वेदों के मंत्र हैं, उसके प्राण यानी वायु है, उसका हृदय यानी संपूर्ण विश्व ये उसका हृदय है, और उसके चरणों में ये पृथ्वी विद्यमान है। या इन सब की संरचना उसके इन इन अंगों से हुई है। अब हम इन इन अंगों से रचना हुई है, तब हम उसका एक कोई साकार स्वरूप मान लेते हैं। अब इससे पिछले श्लोक में हम ये कहें कि वो निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए हम ये कहें कि इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, इसकी अपेक्षा हम अगर उसके विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो सूर्य चंद्र को हमें उस पर ब्रह्म परमात्मा की आंखें मानना चाहिए, अग्नि को हमें मानना चाहिए कि उसका देदीप्यमान मस्तक है। दिशाओं को जब हम देखें तो हमारी ये कल्पना होनी चाहिए कि ये उस पर ब्रह्म परमात्मा के कान हैं। हम जब वेदों को सुने तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये पर ब्रह्म परमात्मा की वाणी है। हम जब वायु का एहसास करें तो हमें ये पता चलना चाहिए पर ब्रह्म परमात्मा का प्राण तत्व है। और जब हम इस समस्त विश्व को देखें तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का ये हृदय है। और जब हम इस पृथ्वी को देखें तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि यही उसके चरण हैं। तो अगर हम उसके संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो इस सृष्टि को देखते हुए हम उस पर ब्रह्म परमात्मा के उस जो सर्वत्र व्याप्त स्वरूप है उसके दर्शन कर सकते हैं। तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य, वो जो अग्नि स्वरूप है, सूर्य उसकी समिधा है। सोमात पर्जन्या औषधया पृथिव्याम, और फिर उससे जो सोम यानी चंद्र का जन्म होता है, और उस सोम से पर्जन्य का जन्म होता है, और उस पर्जन्य से औषधियों का जन्म होता है इस पृथ्वी पे। यानी जो वो देदीप्यमान अग्नि स्वरूप है, सूर्य उसकी समिधा का कार्य करते हैं। और जब सूर्य तपता है तो जल आकाश तक पहुंचता है, और जल जब आकाश में पहुंचता है तो पर्जन्य यानी मेघों की वर्षा होती है, और मेघ जब जल बरसाते हैं तो इस पृथ्वी पे तरह तरह की औषधियों का जन्म होता है, और उन औषधियों को पुरुष सेवन करता है। अब पुरुष से यहाँ सिर्फ आप मनुष्य जाति की बात मत समझिएगा, यानी जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियों में जो पुरुष नर और मादा, तो उसमें जो नर हैं वो उसका भोजन करते हैं। अब सिर्फ नर भोजन करते हैं ऐसा नहीं, भोजन तो मादा भी करती हैं, लेकिन जो नर हैं उनमें वीर्य का संचार होता है, पुमान रेता। और जब उनमें उस वीर्य का उद्भव होता है ना, तो सिंचंती योषितायाम, उस वीर्य को वो स्त्रियों में स्थापित करते हैं। बहुवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, और इस प्रकार से उसी पुरुष ने एक प्रक्रिया बनाई, और उसी प्रक्रिया के तहत
ये पूरी सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। अब ये समझने वाली बात है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी, क्योंकि सभी उपनिषदों में ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, बात तो एक ही प्रकार की है, कहने का तरीका या कुछ उसके रूपक अलग अलग हुए हैं, इसके अतिरिक्त तो कोई बात तो नहीं आती नहीं है, बात तो वही की वही चलती है, तरीका बदलता है। तो तब भी मैंने ये कहा था कि मनुष्य की सृष्टि में और ईश्वर की सृष्टि में इतना अंतर है कि मनुष्य की सृष्टि एक बार बनती है और फिर वो बिगड़ती है तो बस बिगड़ती है, जबकि परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि ऐसी है कि वो जो बनाता है उसमें से कुछ नया बनता है, उसमें से फिर नया बनता है और वो सृष्टि आगे बढ़ती चली जाती है। मैंने कहा कि मनुष्य ने एक बेड बनाया तो उस बेड को या तो आप तोड़ दोगे तो फिर भले उसमें से कुछ और बना लो, नहीं तो बेड में से दूसरा बेड उत्पन्न नहीं होगा। आपने एक कुर्सी बनाई तो कुर्सी में से दूसरी कुर्सी उत्पन्न नहीं होगी, जबकि ईश्वरीय सृष्टि में से जो वृक्ष बना है वो वृक्ष समाप्त होगा उससे पहले इतने बीज नीचे फैला देगा कि उनमें से नए नए वृक्ष उत्पन्न हो जाएंगे। ये मनुष्य जो उसकी सृष्टि है, ये स्वयं मरता है, लेकिन मरने से पहले एक इतने बड़े वटवृक्ष जैसा हो जाता है कि उसके पुत्र और पुत्रों के पुत्र, यानी उसके पौत्र और कई बार तो पौत्रों के भी पुत्रों का मुंह देखने का सौभाग्य मिलता है। तो एक से अनेक की सृष्टि, ये जो सृष्टि है ये इस परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि है। और वो सृष्टि कैसे चलती है, इसलिए उसको बताया है कि सबसे पहले अग्नि स्वरूप है, यानी वो तेज स्वरूप है, और वो जो तेजस है सूर्य उसकी संध्या का कार्य करता है, और जब सूर्य तपता है तो उसमें से सोमात पर्जन्य, जो अमृत रूपी जल की वर्षा करता है, औषधया पृथिव्याम, तो इस पृथ्वी पे औषधियों का जन्म होता है। भैया जहां जिसके लिए जो उपयोगी है, ये और बड़ी श्रेष्ठ बात है। अगर प्रदेश गर्म है तो वहां पे आपके लिए अनुकूल है। अगर आप इस पृथ्वी में गेहूं बोते हैं तो गेहूं काटेंगे, मकई बोएंगे तो मकई काटेंगे, बाजरा बोएंगे तो बाजरा काटेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोते हैं तो प्रकृति अपने आप, कहते हैं ना कि धरती को खाली नहीं छोड़ती, पृथ्वी कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगी, और पृथ्वी जो उत्पन्न करेगी वो बिल्कुल इसकी गारंटी है कि वो प्रकृति के अनुकूल होगा, वो विस्तार के अनुकूल होगा। यानी अगर ठंडा प्रदेश है तो वहां खाने के लिए गर्म चीजें ही पैदा होती हैं, और गर्म प्रदेश है तो वहां आपके लिए जिनका गुण शीतल है, इस प्रकार की औषधियां, तो इससे औषधियों का जन्म होता है इस पृथ्वी पे। और पुमान यानी व्यक्ति जब उन औषधियों का सेवन करता है तो वो वीर्यवान बनता है, वो रेतसवान बनता है, और फिर उस वीर्य का या उस रेत का जब वो स्त्रियों में सिंचन करता है, अब चाहे वो प्राणी जगत हो, चाहे वो पक्षी जगत हो, चाहे वो मनुष्य जगत हो, तो उससे क्या होता है, बहुवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, ये जो परब्रह्म परमात्मा है उससे इस प्रकार से एक लंबी जो प्रजा की प्रक्रिया है, जन्म की प्रक्रिया है, वो उससे आगे बढ़ती है। चलिए इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। धन्यवाद।